1972 की एंडीज विमान दुर्घटना एक दर्दनाक कहानी है जो मानवीय भावना के लचीलेपन की गहराई से पड़ताल करती है। यह एक आपदा थी जिसमें उरुग्वे वायुसेना का फेयरचाइल्ड FH-227D विमान शामिल था, जो 13 अक्टूबर 1972 को एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 45 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ यह उड़ान मोंटेवीडियो से सैंटियागो तक जाने वाली थी। हालांकि अप्रत्याशित गंभीर मौसम और नौवहन संबंधी त्रुटियों के कारण सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में दुर्घटना हुई। जीवित बचे लोगों को अत्यधिक ठंड, उच्च ऊंचाई और घटती आपूर्ति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। यह ब्लॉग उनकी अविश्वसनीय कठिनाइयों का वर्णन करेगा, सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को उजागर करेगा। यह यात्रा उरुग्वे की एक रग्बी टीम के लिए एक नियमित यात्रा के रूप में शुरू हुई। अपने कौशल के लिए मशहूर इस टीम ने पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी और अपने समुदाय में इसका काफी सम्मान था। हर साल वे मैत्रीपूर्ण मैच खेलने के लिए चिल्ली की यात्रा करते थे और एक आनंददायक छुट्टी के लिए दोस्तों और परिवार को साथ लाते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की उड़ान नागरिक परिवहन के लिए पुनर्निर्मित एक सैन्य विमान पर सवार होकर सुबह 8 बजे कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने वाली थी। फेयरचाइल्ड FH-227D आपकी मानक व्यावसायिक उड़ान नहीं थी, यह एक सैन्य विमान था जिसने बेहतर दिन देखे थे। विमान में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें रग्बी टीम के 19 सदस्य, उनके दोस्त, परिवार और 5 क्रू सदस्य शामिल थे। अनुभवी पायलट फेराडास इस क्षेत्र में कई बार उड़ान भर चुके थे और खतरनाक एंडीज इलाके से अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन जैसे ही वे रवाना हुए, मौसम खराब हो गया, जिससे उन्हें रात के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा में उतरना पड़ा। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को मौसम में सुधार हुआ और उड़ान 2:18 पर फिर से उड़ान भरी। हालांकि जैसे ही वे प्लांचन दर्रे के पास पहुंचे, सह पायलट ने एक गंभीर नेविगेशनल त्रुटि की। गलती से यह मान लिया कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। विमान ऐसी ऊंचाई पर उतरने लगा जो खतरनाक रूप से पहाड़ों के करीब थी। कुछ ही क्षणों में विपत्ति आ पड़ी। विमान का दाहिना पंख एक पहाड़ से टकराया, उसके बाद बायां पंख एक पहाड़ से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयावह दुर्घटना हुई। इसके बाद 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जबकि अन्य लोग अस्त व्यस्त हो गए और घायल हो गए। जीवित बचे यात्रियों को एक गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वे कड़कड़ाती ठंड में फंसे हुए थे। उनके पास बचाव की तत्काल कोई उम्मीद नहीं थी। तापमान 0 से नीचे चला गया और बर्फ गिरने लगी, जिससे उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। जैसे ही रात हुई, जीवित बचे लोगों को अपनी दुर्दशा की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। भोजन न होने, सीमित आपूर्ति और समूह के बीच गंभीर चोटों के कारण उन्हें जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता थी। समूह ने ठंड से बचने के लिए विमान की सीटों और सामग्रियों का उपयोग करके मलबे के भीतर एक अस्थायी आश्रय बनाने का निर्णय लिया। जीवित बचे लोगों में 2 मेडिकल छात्र कैनेसा और गेरविनो थे, जिन्होंने उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान की। दुर्भाग्य से स्थिति लगातार बिगड़ती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बचे लोगों को भूख और निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी सीमित आपूर्ति को राशन दिया, लेकिन यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि उनका भोजन लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे ही हताशा हावी हुई, बचे लोगों को एक अकल्पनीय निर्णय का सामना करना पड़ा: नरभक्षण का सहारा लेना। वे एक समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत उन्हें अपने मृत साथियों के शव खाने की इजाजत थी। एक ऐसा निर्णय जो दिल दहलाने वाला था और उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक भी था। यह गंभीर वास्तविकता उन चरम स्थितियों का प्रमाण थी जिनका उन्होंने सामना किया था, जहां जीवित रहने की प्रवृत्ति सामाजिक मानदंडों से अधिक महत्वपूर्ण थी। इस बीच लापता विमान का पता लगाने के प्रयास में विभिन्न देशों के साथ खोज अभियान जारी है। हालांकि जीवित बचे लोगों द्वारा मदद के लिए संकेत देने के प्रयास व्यर्थ थे। उनका सफेद विमान बर्फ से ढके परिदृश्य में मिल गया, जिससे खोज टीमों के लिए उन्हें देखना लगभग असंभव हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया,
जीवित बचे लोगों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई बीमार पड़ गए या चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उन्हें न केवल अपने परिवेश की भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने दोस्तों और प्रियजनों को नष्ट होते देखने की भावनात्मक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा। समूह की संख्या कम हो गई थी, लेकिन जीवित रहने का उनका दृढ़ संकल्प मजबूत बना रहा। कई दिनों के इंतजार के बाद उम्मीद धूमिल होती दिख रही थी। 21 अक्टूबर 1972 को स्थिति उस समय गंभीर बिंदु पर पहुंच गई जब एक और हिमस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मौतें हुईं और केवल 19 लोग जीवित बचे। संसाधनों के घटने और स्थितियां खराब होने के कारण समूह को पता था कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। एक निर्णय लिया गया। एक छोटा समूह मदद पाने के लिए बाहर निकलेगा। इस खतरनाक यात्रा के लिए रॉबर्टो कैनेसा, नंदो पाराडो और एंटोनियो विजिंटन को चुना गया था। उन्होंने चढ़ाई के लिए प्रशिक्षण लिया, पहाड़ों में आने वाली कठोर परिस्थितियों के लिए तैयारी की। उन्होंने कपड़े और भोजन सहित आपूर्ति एकत्र की और 12 दिसंबर 1972 को निकल पड़े। चढ़ाई कठिन थी। अत्यधिक ठंड और जोखिम भरा इलाका उनकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। 3 दिनों की चढ़ाई के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना भोजन संरक्षित करने की जरूरत है और उन्होंने एंटोनियो को वापस मलबे में भेज दिया। इस बीच कैनेसा और पेराडो ने मदद पाने की आशा से प्रेरित होकर अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार कई दिनों के संघर्ष के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उनकी राहत के लिए उन्होंने बर्फ से रहित एक परिदृश्य देखा जो दर्शाता है कि वे सभ्यता के निकट थे। उनकी दृढ़ता रंग लाई और वे नदी की ओर उतरे, जहां उनका सामना घोड़े पर सवार एक स्थानीय व्यक्ति से हुआ। नदी के पार नोटों के आदान प्रदान की एक श्रृंखला के माध्यम से कैनेसा और पाराडो ने अपनी गंभीर स्थिति के बारे में बताया। उस व्यक्ति ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क कर दिया, जिससे बचे हुए लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। 22 दिसंबर 1972 को खबर आई कि 2 जीवित बचे लोग मिल गए हैं, जिससे उन लोगों के लिए आशा जगी जो अभी भी रेडियो पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। बचाव हेलीकॉप्टर भेजे गए और बचे हुए सभी लोगों को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित निकाल लिया गया। 72 दिनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद अंततः कठिन परीक्षा समाप्त हुई। एंडीज विमान दुर्घटना में बचे लोगों की कहानी अविश्वसनीय साहस, लचीलेपन और अटूट मानवीय भावना में से एक है। यह दर्दनाक कहानी न केवल इस बात पर प्रकाश डालती है कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता और सहयोग में पाई जाने वाली ताकत की एक शक्तिशाली याद भी दिलाती है। जबकि जीवित बचे लोगों द्वारा चुने गए जीवित रहने के तरीकों ने नैतिक प्रश्न उठाए, उनकी कहानी अंततः आशा और दृढ़ संकल्प की है। यह जीने की गहरी इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि जब लोग दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हैं तो वे किस हद तक जा सकते हैं। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।